अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के 6 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं सबवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। मेरी 9 बजे 9:30 बजे अराउंड अबाउट मेरी ट्रेन है चंगचू की तरफ शान से। फर्स्ट ट्रेन का एक्सपीरियंस होता है जो मैं खुद फर्स्ट टाइम लूँगा, वो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। Ladies and gentlemen, the train is going to arrive at Dashenbei Station. The train is smoke-free. Please do not smoke at any position of the carriage. Thanks for your cooperation. अगर हम इस ट्रेन के बारे में बात करें, ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी थी, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी, बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी। अगर आपने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो उसके लिए सॉकेट्स वगैरह भी अवेलेबल थी। वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरा था। मेन हाईलाइट है इस ट्रेन की वो है स्पीड। तो ये 300+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अंदर बैठे हमें महसूस नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है। चंगचू एक्चुअली मैं क्यों जा रहा हूँ, चंगचू एक कंपनी है जिसके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो उन्होंने मेरा ये ट्रिप स्पॉन्सर किया। मैंने कहा लगे हाथ साथ चंगचू भी देख लेंगे। चंगचू एक्चुअली चाइना के सेंटर में आता है। चंगचू की जो मेन खास बातें हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से डिस्कशन की जाए, क्योंकि चंगचू चाइना के मिड में है तो इसलिए इसको चाइना का सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन हब भी समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस टाइम पे ना मैं शाओलिन टेम्पल में मौजूद हूँ। जो टेम्पल है इसकी जो हिस्ट्री है, ये 1500 साल पुरानी हिस्ट्री है। इस टाइम पे पीछे जो है ना ये शाओलिन टेम्पल है। शाओलिन टेम्पल जो है ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर कंग फू जो है वो ईजाद हुआ था। कंग फू एक्चुअली मार्शल आर्ट है जो चाइनीज़ करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है मार्शल आर्ट, जिसमें वो डिफरेंट तरह के करते हैं। अपनी बॉडी को जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं, तो वो मैंने आज यहाँ पर देखी हैं, वो मैं सब आपके साथ साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं शाओलिन मॉन्क में हूँ, तो एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली है, वो ये है कि जब भी आप लोग कंग फू स्टार्ट करते हैं ना, यू बेसिकली स्टार्ट लाइक दिस, राइट। तो इसके पीछे जो रीज़न है ना वो ये है कि जब यहाँ पर बुद्धिज़्म आया था, इंडियंस यहाँ पर आए थे जो जिन्होंने बुद्धिज़्म यहाँ पे स्प्रेड किया था, उस टाइम पे सबसे पहले चाइनीज़ थे ना जिन्होंने बुद्धिज़्म सीखना था उनसे, जब वो उनके पास गए कि मुझे सिखाओ, तो उन्होंने आगे सिखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप सीरियस हो या नहीं हो, हमें कुछ ला कर दो, हमें कुछ इंटेंशन शो करो। उस टाइम पर उन्होंने जो इंटेंशन उनको शो की, पहले अपना ये वाला बाजू इंसान एक काट के ले लिया, तो ये जो लेफ्ट बाजू था, इस वजह से ना उनको क्रेडिट देने के लिए ना हमेशा भी जब भी वो मार्शल आर्ट करते हैं उन पर ये स्टार्ट करते हैं, तो गिव क्रेडिट टू दैट गाय। ये 400 साल पुराना ट्रेनिंग रूम है और यहाँ पर ना जितने भी मॉन्क्स थे ना जो कंग फू प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पर आते थे और वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये जिस तरह के यहाँ पर छोटे छोटे ना गड्ढे बने हुए हैं, ये जो गड्ढे हैं ये इसलिए बने हैं, तो कंग फू के अंदर मल्टीपल प्रैक्टिस होती हैं जिसमें मतलब कि आपने ज़मीन के ऊपर प्रेशर वगैरह डालना होता है, तो वो उस प्रेशर डालने की वजह से ना ये गड्ढे में ये पड़े हुए हैं। जो कंग फू है वो एक्चुअली योगा से आया था। ये चाइना में जो बुद्धिज़्म आया है वो एक्चुअली इंडियंस के थ्रू आया है। इंडियंस जो से थे वहाँ पर हिंदुज़म को प्रैक्टिस करते थे, तो वो यहाँ पर आए थे इंडियन मॉन्क्स, और उन्होंने यहाँ पर बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस हो गया था। और बुद्धिज़्म के साथ साथ जैसे योगा है हिंदुज़म का, वो भी यहाँ पर आया था और उसको उन्होंने ना
ना ट्रांसफॉर्म करके कंफू की तरफ लेकर गए। और योगा के अंदर तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंफू के अंदर जो मैंने अभी गाइड ने मुझे बताया उसमें ये है कि 72 प्लस एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट। और वो जो 72 प्लस एक्सरसाइजेज होती हैं ना, वो यहाँ पर उन्होंने ना इंग्रेव की हुई हैं। और ये पूरी आप देखेंगे आगे भी तो यहाँ पर इंग्रेव्ड हुई हुई हैं। और इसका जो मकसद होता है वो मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी को ना स्ट्रेंथन किया जाए, डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए और स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रेंथन किया जाए। अभी ये जो चेयर लिफ्ट हमें जिस जगह पर लेकर आई है ना, ये सोंग माउंटेन है, ठीक है। और सोंग माउंटेन से रिलेटेड रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये दुनिया का पहला माउंटेन था जो दरियाफ्त किया गया, इन सेंस ऑफ के पहले पानी था, मतलब कि जो पानी कम हो जाता है और उसके अंदर से फिर माउंटेन निकलता है। तो वो दुनिया का जो सबसे पहला माउंटेन था ना, कहते हैं वो ये है। ओवरऑल चंगचू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना की दूसरी सिटीज़ की तरह ये भी एक हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। शाओलिन टेम्पल, जहाँ से बुद्धिज़्म का आगाज़ हुआ और पूरे चाइना तक फैला। कुंग-फू, जो मार्शल आर्ट का एक वसी मजमुआ है, उसका आगाज़ भी इस सिटी से हुआ। एट द एंड सोंग माउंटेन, जो रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि दुनिया का सबसे पहला माउंटेन था। इन सब चीज़ों को देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा और इन्जॉय किया। इसके अलावा चंगचू में मैंने बेहतरीन किस्म के उनकी ट्रेडिशनल कुजीन्स भी ट्राई की। और यही सब था आज के इस व्लॉग में। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। थैंक यू।